वो घूमने वाला माइकल हार्ट मुसलमान नहीं है बल्कि यहूदी है, ईसाई है, ईसाई है, मुसलमान नहीं है। लेकिन जब रैंकिंग किया तो रैंकिंग करने के बाद अगर फर्स्ट नंबर पर किसी व्यक्ति को रखा तो उस व्यक्ति का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब दुनिया उससे सवाल करती है माइकल हार्ट तो दुनिया का बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत बड़ा स्कॉलर है। रैंकिंग करने के बाद सब लोग अपने पक्ष के हिसाब से रखते हैं, अपने चाहने वाले को रखते हैं। माइकल हार्ट तो ईसाई था, हजरत ईसा को रखना चाहिए फर्स्ट नंबर पर। तो उसने कहा था नहीं, मैंने अपना और खैर की तमीज किए बगैर इस चीज में रैंकिंग किया है। मैंने हक को सदाकत देखा है, मैंने सच्चाई देखा है, मैंने उसी व्यक्ति के अंदर ये चीजें देखी है कि दुनिया का अगर सबसे महान कोई व्यक्ति है तो उस व्यक्ति का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। और इसलिए है कि वो बंदा उस वक्त तक अपना फरमान खुद पेश नहीं करता है जब तक उस फरमान पे खुद अमल नहीं करता। अब जरा सोचो, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को स्वीकार करने वाला माइकल हार्ट दुनिया को पैगाम दिया, जो दुनिया के वाहिद व्यक्ति हैं जिन्होंने इंसानों से मोहब्बत करने का अगर सलीका दिया तो खुद भी मोहब्बत करके दुनिया को बताया है कि मोहब्बत कैसे करते हैं। आज हम बंटवारा कर दिए, आज हम डिवाइड कर दिए, आज हम आपस और गैरों में तमीज पैदा कर दिए। मदीने के ताजदार में हिंदू हो के मुसलमान, सिख हो के ईसाई, दुनिया का यहूदी भी अगर नबी के दरबार में जाता है मेरे मुस्तफा उसका भी सम्मान करते हैं, उसकी भी इज्जत और एहतराम करते हैं। एक यहूदी नबी के दरबार में पहुंच गया और मामला खेत का था। एक हिंदू और मुसलमान दोनों मसला लेकर पहुंचे, एक यहूदी एक मुसलमान है। मुसलमान से पूछा यहूदी ने कि बताओ बात किसकी मानोगे, नबी की बात मानोगे कि उमर की बात मानोगे? कहा कि नहीं, नबी की बात मानोगे। कहा चलो फैसला वही होगा। दोनों वहीं पहुंच गए। अभी हिंदू कुछ कहने वाला था कि मुसलमान ने अपना मसला पेश कर दिया। नबी ने दोनों की बात सुनी। ये हिंदू की खेत, इसके बाद ये मुसलमान की खेत, पहले मुसलमान की खेत उसके बाद में हिंदू की खेत। उसका कहना था कि मैं अपने तरफ से तुम्हारे खेत में पानी नहीं जाने दूंगा। और फैसला कहा गया है, जज कौन है? मदीने का ताजदार है, रहमतुल लिल आलमीन है, दयालु कृपालु मुस्तफा। उनकी दरबार में ये मामला गया। नबी ने दोनों की सुना, सुनने के बाद कहा है मुसलमान तू इनके खेत में पानी जाने दे, फैसला यही है। ये नहीं देखा कि ये मुसलमान है, वो कोई भी हो, हक को सदाकत के साथ फैसला देना ये नबी का कौल है, नबी का फ़ैल है। नबी ने कहा पानी जाने दो, वहां तो कह लिया कि हाँ हाँ ठीक है मान गए, जैसे हम और आप मान जाते हैं। अभी मौलाना जलील साहब कुछ कहेंगे ना, हाँ ठीक है, और वहां जाने के बाद वही काम करेंगे जो आपके मन का होगा, है ना। वो मुसलमान था, मान गया। अब वहां से जब कुछ दूर गया तो कहा कि नहीं, इनका फैसला मैं नहीं मानूंगा। किसका मानोगे भाई? हिंदू यहूदी था। उसने कहा अरे तू लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह की बात नहीं मानेगा तो मानेगा किसकी? कहा कि उमर की मानूंगा। चलो जब दोनों बारगाह उमर में पहुंचे, उमर के दरबार में पहुंचे और उमर के सामने ये मसला पेश किया। उमर जब बाहर निकले तो दोनों का मसला
अभी नहीं सुना था, अभी सिर्फ जो यहूदी था ना उसी का मसला आपने सुना था। उसने बस यही कहा था कि हमारा जो मसला था, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास गए थे और उन्होंने मेरे हक में फैसला कर दिया है। ये जो है वहां तो मान गया, यहाँ नहीं मान रहा। उमर को जला ला गया, आंखें सुर्ख हो गई। आप अंदर गए, मयान से तलवार निकाला, कुछ पूछा नहीं, उसको कत्ल कर डाला। अब हंगामा बरपा हो गया, शोर मच गया। तो उमर ने एक इंसान को कत्ल कर दिया। अब एक पूरा मजमा वहां आ गया, बड़े बड़े शोरमय आ गए, बड़े बड़े धनवान आ गए। कहा कि अब तो यहाँ मसला यही है कि जब कोई मुसलमान को कत्ल कर दे तो उसको भी कत्ल कर देना चाहिए। नबी ने पूछा, है उमर बता, तूने किसको कत्ल किया है? तो उमर ने कहा कि मैंने इंसान को कत्ल ही नहीं किया। कैसा इंसान है जो मदीने के ताजदार का फैसला नहीं मानता? क्या वो इंसान हो सकता है? क्या वो मुसलमान हो सकता है? इसलिए मैंने उसको नहीं कत्ल किया है जो इंसान है, मैंने तो उसको कत्ल किया है जो नाफरमान है। इसलिए या रसूल अल्लाह फैसला कर दिया जाए। मेरे पैगंबर ने दुनिया को यह पैगाम दिया है कि अगर वो मुसलमान है, अगर उसके अंदर सीरत मुस्तफा नहीं है, किरदार मुस्तफा नहीं है, वसूल मुस्तफा नहीं है, तो याद रखो वो मुसलमान नहीं है। उससे बेहतर तो वो हिंदू है जो नबी के फरमान को स्वीकार कर रहा है। मुसलमानों, अपनी जिंदगी को जरा देखो तो सही, सिर्फ हम नाम के हो गए हैं। हमारे किरदार, हमारा वसूल, हमारी जिंदगी कैसी है? हम तो उससे मोहब्बत करते हैं जो गलत करता, हम तो उससे मोहब्बत करते हैं जो शराब पीता, हमारी मोहब्बत तो उससे है जो जुआ खेले, हमारी मोहब्बत तो उससे है जो डांस करे। हम तो रात रात भर अपने मोबाइल से पिक्चर देख रहे हैं, गलत तस्वीरें देख रहे हैं, गलत उसमें चीजें देख रहे हैं और कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, कहते हैं कि हम नबी के मानने वाले हैं, कहते हैं हम रसूल के मानने वाले हैं। हम तो ठुमका लगाने वालों के पीछे दौड़ रहे हैं, हम तो नाचने वालियों के पीछे दौड़ रहे हैं। अरे तुझे क्या हो गया? किसकी नजर लग गई? जिस कौम को हुजूर गौसे आजम के पीछे दौड़ना चाहिए, हुजूर ख्वाजा हिंदल वली के पीछे दौड़ना चाहिए, हुजूर मखदूम सिमरा के पीछे दौड़ना चाहिए, हुसैन आजम के पीछे दौड़ना चाहिए, आज वो कौम ठुक्का लगाने वाली के पीछे दौड़ और कहता है कि मुसलमान कहता है। इमाम हुसैन ने मैदान करबला में शहादत दिया, तो बताओ क्यों? दौलत के भूखे थे? बोलो, दौलत चाहिए थी, हुकूमत चाहिए थी, गवर्नरी चाहिए थी। यजीद तो कही रहा था कि आओ तुझे गवर्नर बना देते हैं, तो फिर कत्ल होने की जरूरत क्या थी? शहादत की जरूरत क्या थी? यजीद तो कही रहा था जो मुल्क तुम चाहो तुम्हें दे दे, जितना माहाना पैसा चाहो दे दिया जाए, जितनी दौलतें चाहो दे दिया जाए। लेकिन हुसैन ने उससे हाथ क्यों नहीं मिलाया? अगर हुसैनी है तो सुनो, मिलाया क्यों नहीं? अपने जवान अली अकबर का गर्दन दे दिया, अब्बास अलमबरदार का बाजू दे दिया, अपने भाई की निशानी हजरत कासिम की जवानी दे दिया, अली असगर का बचपना दे दिया, ओनो मोहम्मद का बचपना दे दिया, नामूसे मोहम्मद के हाथों में हथकड़ियां डलवा दिया, पैरों में जंजीरियां डलवा दिया। मैंने कहा हुसैन, जरूरत क्या थी? दौलत की जरूरत थी तो दौलत थी, माल का जरूरत है तो माल है, शोहरत की जरूरत है तो अब इससे बड़ी शोहरत क्या हो सकती है जो मदीने के ताजदार का नवासा हो? सब तो था। याद रखो, शहादत हुसैन में एक फलसफा है। हम समझे शहादत इमाम हुसैन क्यों? हुसैन मैदान करबला में क्यों गए? कुर्बानी क्यों दिया?
वहां गवर्नरी और सल्तनत की जंग नहीं थी, बल्कि हक व सदाकत की जंग थी। सही और गलत की जंग, हक व सदाकत की जंग, राइट और रॉन्ग की जंग। राइट कौन है, रॉन्ग कौन है, हक कौन है, बातिल कौन है, सच्चा कौन है, झूठा कौन है। हुसैन मैदान करबला में बताने गए, बताया यजीद हम तुमसे हाथ मिलाएंगे, तू तो शराब पीता। अगर आज कोई मुसलमान शराब पीता है तो समझ लेना वो हुसैनी नहीं है, वो यजीदी है। हुसैन ने यजीद से कहा था, यजीद हम तो तुझे मानने के लिए तैयार है, शर्त यह है कि तू तौबा कर ले। तू शराब पीता है, आज से तौबा करके मैं शराब नहीं पीऊंगा। आज से तौबा कर ले कि मैं गलत तस्वीरें नहीं देखूंगा। आज से तौबा कर ले कि मैं ज़िनाकार नहीं बनूंगा। आज से तौबा कर ले कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। हम तुझे मान लेते, हम तुझे स्वीकार कर लेते, हम तुझे एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन जिसकी लत शराब पीने की हो छोड़ेगा, जिसकी लत जुआ खेलने की हो छोड़ेगा, जिसकी लत रात रात पर गलत तस्वीरें देखने की हो छोड़ेगा। नहीं छोड़ेगा ना, नहीं छोड़ेगा तो तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इमाम हुसैन मैदान करबला में गए, वहां हिंदू मुसलमान नहीं थे, सब मुसलमान, सब मुसलमान। एक बात बताऊं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस करबला की धरती से कहा था कि अगर मैं यहाँ से कत्ल नहीं होता, अगर यहाँ से मुझे कहीं जाना पड़ता ना, तो मैं कहीं और नहीं जाता बल्कि सीधे हिंदुस्तान जाता। वाह हिंदुस्तान, तेरी मुकद्दर को सलाम, तेरी सदाकत को सलाम, तेरी पवित्रता